हेलो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन। पर एग्जाम्पल क्वेश्चन पे आने से पहले हम इस एग्जाम्पल में जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसे हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है वो है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब I क्या है? I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, Q जो है वो टोटल चार्ज है, एंड T जो है टाइम है। तो जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या है, वो आपको पता होगा कि डेफिनेशन जो है, जब हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को तो इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो मोशन में है, तो मोशन में है। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में जब पढ़ते थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था कि चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है, पर यही चार्ज जब मोशन में आ जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। और फिर हम इसे ये डिफ़ाइन करेंगे कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है, टोटल चार्ज, जिसका यूनिट होगा कूलम, और टाइम जो है वो सेकेंड में होगा। और I का यूनिट क्या है? वो है एम्पियर, करंट इन एम्पियर। तो एम्पियर को हम बोल सकते हैं कि कूलम पर सेकेंड होता है। अब Q जो है वो टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज में एज Q इक्वल टू एन ई, तो हम लिख सकते हैं एन ई। ई क्या है? ई जो है वो चार्ज, जो फ्लो में चार्ज है वो है, एक सिंगल चार्ज को दिखा रहा है कि एक सिंगल पे चार्ज पे कितना चार्ज है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो ये दोनों मिल करके दोनों जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है टोटल चार्ज इन मोशन। सो I इक्वल टू एन ई बाई टी। बस इसमें Q को ही हम ब्रेक करके एन ई लिख देते हैं। ए जो है वो एक सिंगल जो चार्ज कितना है उस वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो ईच चार्ज के ऊपर में इतना कूलम चार्ज होता है, या ईच पार्टिकल हम बोल सकते हैं, ईच चार्ज पार्टिकल के ऊपर में। तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो हम लेंगे एग्जाम्पल 1। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पास फ्रॉम अ पॉइंट A टुवर्ड अनदर पॉइंट B in 0.1 सेकेंड। व्हाट इज़ द करंट इन एम्पियर? व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन? तो अब इस क्वेश्चन में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा यहाँ पे कि टोटल चार्ज है वो है Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे n क्या है? वो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। ईच हैविंग चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मीन्स ई भी यहाँ पे दे रखा है। चार्ज ऑन ईच चार्ज पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C फॉर कूलम, passes फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड अनदर पॉइंट B। A से B की तरफ जा रहा है इन 0.1 सेकेंड। टाइम जो है 0.1 सेकेंड है। व्हाट इज़ द करंट इन एम्पियर? तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन? बहुत ही सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है ये, पर कई स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से वो प्रोसीड करें, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बिठा पाते हैं फॉर्मूला में और जो क्वेश्चन है उसमें एक लिंक वो बिठाना होता है, पर वो बिठा नहीं पाते हैं, या कभी कभी फॉर्मूला मिस हो गया, नहीं याद है। तो यहाँ सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, तो जो गिवन है वो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं। तो गिवन में क्या है? n जो है, अगर हमें फॉर्मूला याद है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इक्वल टू एन ई है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 10⁻20 E चार्ज ऑन ईच चार्ज पार्टिकल, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, T इज़ 0.1 सेकेंड। तो डायरेक्ट इसमें करंट की हम बाय डेफिनेशन हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो हो जाएगा 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 0.1 सेकेंड। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 एम्पियर। कूलम पर सेकेंड इज़ एम्पियर। तो अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो A से B की तरफ जा रहा है। तो A से B की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहा है A टू B, तो
करंट जो है उसका डायरेक्शन हो जाएगा B to A, या यूँ कहें कि जब कोई भी नेगेटिव जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में, वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि करंट का डायरेक्शन उल्टा है। तो A to B वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, बट जो कन्वेंशनल करंट होगा वो B to A होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे कि यहाँ पे है, आपको देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर लेफ़्ट साइड अगर ये मूव कर रहा है, तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो ठीक इसका उल्टा, रिवर्स पॉजिटिव, वो राइट साइड मूव करेगा। तो करंट का एक्चुअल जो डायरेक्शन हो जाएगा ठीक इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम B to A। आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, शो डैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकेंड। यहाँ पे हमें 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट, 1 एम्पियर मीन्स Q by T, 1 in Q by T means is equivalent to flow of 6.25 into 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस फ्लो करते हैं, 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे गिवन में I क्या है, I दिया हुआ है यहाँ पे 1 एम्पियर। इसे डिकोड थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है कि करंट इतना है। आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे करंट जो एम्पियर है मीन्स ये करंट है। तो I गिवन डेटा हो गया I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज़ पर सेकेंड, तो T इज़ 1 सेकेंड। हम 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। E मीन्स चार्ज ऑन ईच पार्टिकल और ईच चार्ज पार्टिकल, डेट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो फॉर्मूला हमारे पास में है I इक्वल्स टू Q by T। तो टोटल चार्ज को हम लिख सकते हैं NE डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ हैं ये हम रख देंगे। तो N के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको रीअरेंज करने के बाद N इक्वल्स टू IT बाई E। I हमारे पास में है, T हमारे पास में है, और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल वो भी है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 6.25 इंटू 10⁻18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो जब करता है 1 सेकेंड के लिए, तो 6.25 इंटू 10⁻18 पार्टिकल फ्लो कर रहा है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है। इसी चीज़ को हमें शो करना था, जो कि इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ़ द करंट इज़ 300 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, मीन्स n फाइंड करना है। पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स टाइम हमारा दिया हुआ है, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। इफ़ द करंट इज़ 300 मिली एम्पियर। तो अब फिर से हम करंट जो है और टाइम और जो बाकी डेटा है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले I यहाँ पे दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मिली के लिए लिखेंगे हम 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिली के लिए हम लोग -3 लिख दिया, और ये एम्पियर हो गया। उसके बाद T इक्वल्स टू 1 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। चार्ज ऑन ईच एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये बाकी को हम इस तरह फार्मूला में हम सेट करेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, n। तो I इक्वल्स टू Q बाई T, टोटल चार्ज बाई टाइम, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे n के लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो n इक्वल टू IT बाई E। वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख दिए, I की वैल्यू, T की वैल्यू और E की वैल्यू। तो फाइंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो आ गया हमारे पास में 1.125 इंटू 10⁻20। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करेगा जब 300 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो थ्रू अ फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट एंड 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन इलेक्ट्रिक पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है
क्योंकि इसमें वोल्टेज और पावर का भी कॉन्सेप्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो गिवन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कि हमें n फाइंड करना है। तो n का जो रिलेशन है वो i के साथ में इस तरह से बनता है कि i इक्वल टू NE/T, वो जो फॉर्मूला है i इक्वल टू NE/T। तो हमें n फाइंड करना है पर सेकेंड मीन्स कि टाइम 1 सेकेंड लेना है। फ्लो थ्रू अ फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट। तो जो फिलामेंट है वो 120 वोल्ट और उसका जो पावर है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो 60 वाट पावर का वो बल्ब है। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन इलेक्ट्रिक पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जो पावर है उसको हम लिखते हैं V मल्टीप्लाइड बाई T, P इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो हमें अब यहाँ पे इस रिलेशन से, हमें इस रिलेशन का I के साथ में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए हमें n तक पहुँचना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है पावर इक्वल्स टू 60 वाट। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वोल्ट, V फॉर वोल्ट इक्वल्स टू 120 वोल्ट, जो कि पोटेंशियल दिया हुआ है। P पावर इक्वल टू 60 वाट एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड एज P इक्वल्स टू VI। ये रिलेशन है हमारे पास में। तो यहाँ पे कहीं भी करंट नहीं मेंशन किया हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी करंट नहीं मेंशन किया है। तो करंट हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें अगर हमें n फाइंड करना है तो हमें करंट पता करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये रिलेशन है P इक्वल्स टू VI। P हमें पता है, V हमें पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है V पता है, P पता है। तो हमें I हम इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो P इक्वल्स टू VI, देयरफॉर I इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई V। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रखेंगे I इक्वल्स टू 60/120। सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पावर रख दिया, नीचे में वोल्ट रख दिया, तो ये आ गया 0.5 एम्पियर। करंट का जो यूनिट होता है वो है एम्पियर। तो अब हमें करंट मिल गया है। करंट अगर हमें मिल जाएगा और हमारे पास टाइम है तो हम आसानी से हम E फाइंड कर सकते हैं, N फाइंड कर सकते हैं। E तो एक कांस्टेंट है, तो वो तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो N के लिए हम फाइंड करेंगे N इक्वल टू IT बाई E बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। N के लिए तो I 0.5 एम्पियर ये रख देंगे। टाइम 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड के लिए पर सेकेंड के लिए ही फाइंड करना है। और E 1.6 इंटू 10⁻19, ये कांस्टेंट है जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो N निकल के आ जाता है हमारे पास 3.125 इंटू 10⁻18। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट से फ्लो करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार देख लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो थ्रू अ फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट एंड 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 3.125 इंटू 10⁻18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फिलामेंट से 1 सेकेंड में पास करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और आप खुद से ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप समझ सकते हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग को अच्छा और बना सकते हैं। थैंक यू।